Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 13th chapter, or in according to the new syllabus it's 10th chapter fun with magnets. We have discussed a lot in this chapter, like how the magnets were discovered, and we have learned about the how to make a magnet and how to make a compass with very much numbers of activities. We have discussed a lot about the magnet. Now we are discussing about attraction and repulsion between magnets. Okay, so what is the attraction and repulsion in magnets? This is the quality of magnet to attract and repel. ओके, ये क्या है? एक क्वालिटी है मैग्नेट की, अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्शन भी करता है. ठीक है, तो कैसे देखते हैं. इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है हमें. लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स. टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेवल देम ए एंड बी. ठीक है, आपने दो टॉय कार्स लेनी है ए और बी नाम से, उनको मार्क कर देना है. यानी कि एक कार को ए बोल दो, एक कार को बी बोल दो. ठीक है, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड. ठीक है, आपने उनके ऊपर क्या रख देना है? बार मैग्नेट को रख देना है दोनों के ऊपर और रबर बैंड से फिक्स कर देना है. ठीक है, जैसे ये है, ये ए कार है, ये बी कार है, ऐसे ही सी कार और डी कार भी बनाई है उन्होंने. ठीक है, अब ये ब्लू कलर की जो कार है उन्होंने क्या बनाई है? ए कार बनाई है और रेड कलर की कार को बी कार बोला है. ठीक है, अब उसके ऊपर रख दिया है बार मैग्नेट जिसको रबर बैंड से अटैच कर दिया है इसके ऊपर. ठीक है, अब इसमें एक जो ए कार है इसके फ्रंट साइड में उन्होंने कौन सा पोल रखा है? साउथ पोल. साउथ पोल रखा है बार मैग्नेट का. और पीछे की तरफ जो रेयर बोलते हैं, जिसे रेयर साइड में कौन सा रखा है? फ्रंट में साउथ डायरेक्शन रखी है और रेयर में रखी है नॉर्थ पोल रखा है. ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बी में क्या किया है? बी में ऑपोजिट किया है. बी में फ्रंट में क्या रखा है? नॉर्थ पोल. और बी में रेयर में क्या रखा है? साउथ पोल. ठीक है, ऑपोजिट किया हुआ है. अब देखो, अगर हम ए कार को बी कार के पास ले जाते हैं, अगर हम इनको दोनों को आपस में नज़दीक ले जाते हैं, ठीक है, दोनों को आपस में नज़दीक ले जाते हैं इस डायरेक्शन में और इसको भी इस डायरेक्शन में. ठीक है, जैसे ही नज़दीक ले जाएंगे तो देखो ये तो है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. आप ये देखोगे एक्टिविटी में कि दोनों के दोनों कार्स आपस में क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी, दोनों आपस में कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. ये दोनों क्या करेंगे? एकदम ऑपोजिट पोल्स क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे. इसके बाद अब दूसरी एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? आप क्या करो, ए कार को उल्टा घुमा दो. ए कार को उल्टा घुमा दो या बी कार को उल्टा घुमा दो. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ए कार को आपने उल्टा कर दिया. अब ए कार के जो ऊपर बार मैग्नेट लगा हुआ है उसमें देखो ये वाला हिस्सा अब क्या हो गया? अगर ये उल्टी हो गई कार तो इसमें आगे जो आएगा फ्रंट में वो आएगा साउथ. इधर फ्रंट में नहीं आएगा, मीन्स ये बैक साइड है, रियर साइड आगे कर दिया. ठीक है, फिर नॉर्थ पोल. अब इसका भी क्या हो गया? इसका भी यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ पोल है. ठीक है, एक कार ये हो गई. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, इसके इन दोनों के नॉर्थ पोल देखो सामने सामने, यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है. ठीक है, अगर मान लिया मैं इस कार को उल्टा कर दूं तो इसका नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा. ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल ऐसे ही रहेगा. ठीक है, यानी कि एक के पीछे एक चल रही है, ए कार आगे है और बी कार पीछे, एक दूसरे के पीछे चल रही है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पोल्स एक सामने. अब क्या होगा? अगर हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? नॉर्थ पोल, ये देखो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या हो जाएंगे? सामने आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्सन होगा. ठीक है, रिपल्सन रिपल्सन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा. रिपल्सन को हम समझते हैं. ठीक है, इसके बाद किसी भी कंडीशन में देखो, चाहे हम आगे रख रहे हैं किसी ए कार को या बी कार को पीछे रख रहे हैं, हमारा क्या होगा? यहाँ पर सेम कंडीशन होगी. ठीक है, अब देखते हैं. यहाँ पर अगर हम बी को, जो बी कार है उसको हम घुमा देते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में कर देते हैं, इस डायरेक्शन में कर देते हैं. ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा देते हैं तो ये आ जाएगा इस साइड और ये आ जाएगा इस साइड. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन सा है? साउथ पोल है और ये वाला साउथ पोल इधर आ जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे. ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे. ठीक है, जब दूर जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. इसे रिपल्शन कहते हैं. ठीक है, आप ये एक्टिविटी समझे. इसकी वजह से क्या होगा? आप ये चीज़ समझते हैं कि मैग्नेट क्या करता है?
ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं उस पे क्या करता है, ऑपोजिट पोल्स के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो सेम पोल्स के लिए, सेम पोल्स के लिए क्या करता है, रिपल्शन करता है, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्शन करता है, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक्टिविटी होती है। तो ये कार्स के थ्रू हमने ये बताया, क्योंकि कार्स पे टायर होते हैं वो इजीली उससे मूव करवा सकते हैं हम, इसलिए हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए। इसके बाद नेक्स्ट है, बोजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कंपास। लेकिन अब बोजो का एक क्वेश्चन नया आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है, अभी एक्टिविटी छूट गई है टेबल 13.5 में, 13.3 में। देखो अब इससे क्लियर हो जाएगा हमें, जो भी हमने अभी ये कार वाला देखा एक्टिविटी, उसको हम 13.3 में कंप्लीट कर देंगे। देखो, फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, ठीक है, फ्रंट ऑफ कार। अब जो फ्रंट ऑफ कार ए है, अगर वो फ्रंट ऑफ कार बी कर रहा है, देखिए यहाँ पर सेम सिचुएशन थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले इसको रब कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये फ्रंट है, दोनों फ्रंट है, ये भी फ्रंट है और ये भी इस कार का फ्रंट है। अब इस फ्रंट पोजीशन में देखो क्या बोल रहे हैं वो एक्टिविटी में, कि फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। तो क्या होगा, ये क्या होंगे, दोनों का फ्रंट एक सामने होगा। अब ये देखो, इसका तो ये क्या है, साउथ पोल है इस पे, और इस पे क्या है, नॉर्थ पोल है। अब क्या होगा बताओ जरा, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो क्या आएगा इस एक्टिविटी में, देखो, हाउ डू द कार्स मूव, मूव टूवर्ड्स, क्या आएगा, मूव टूवर्ड्स। क्या लिखेंगे हम इसको, मूव टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, एक्टिविटी होती है, उसको क्या लिखते हैं, रेयर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, रेयर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, रेयर ऑफ कार ए, रेयर ऑफ कार ए कौन सा होगा, कार ए का रेयर कौन सा है बताओ जरा। इसको पहले रब कर देते हैं, फिर कार सेकंड वाला वो करेंगे पॉइंट, ठीक है। अब रेयर, रेयर है ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट रेयर है, ठीक है। इसको अगर हम घुमा के इसके आगे रख देंगे, इस कार के आगे रख देंगे, रेयर। अब देखो, अगर रेयर रखेंगे तो ये जो बार मैग्नेट है और इसका बार मैग्नेट तो सेम रहेगा, इसका तो यहीं पे क्या है, नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। अब ये जब रेयर घूम जाएगी, यानी कि पीछे का हिस्सा इसका इसके फ्रंट के आगे आ जाएगा, बी कार के फ्रंट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके रेयर पे क्या है, ये है नॉर्थ, तो यहाँ पर भी नॉर्थ आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इधर घूम जाएगा इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। अब क्या होगा, अब जब आप इन दोनों कार्ड्स को एक सामने लाने की कोशिश करोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझे आप, तो क्या हो जाएगा, नीचे एक्टिविटी में हम टेबल पॉइंट 13.3 में देखते हैं, ये क्या हो जाएंगे, मूव टूवर्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर और नॉट मूव एट ऑल, क्या हो जाएंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या हो जाएंगे ये, अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये ईच अदर से एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि क्या आ गए, सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट आ गए, सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, अगर कार ए प्ले किसके, कार बी के पीछे हो, कार ए कहाँ हो, कार बी के पीछे हो। अब देखो कार ए ये है, अब ये कार बी के पीछे हो, इसको देख लेते हैं, कार ए कहाँ हो, कार बी के पीछे हो, तो इसको देखते हैं, चलो। कार ए जैसे कार बी के पीछे हो, मान लिया ये कार है, ये बी के पीछे आ गई। अब कार ए चल रही है और कार बी चल रही है, ठीक है, कार बी अगर सीधी चल रही है तो उसके इस साइड कौन सा है, नॉर्थ है, और इस साइड साउथ है। अब ये कार ए बी के पीछे हो जाए तो इस पे भी कौन सा हो जाएगा, इस पे आएगा, इसका फ्रंट में कौन सा है, साउथ है, और बैक में कौन सा है, नॉर्थ है। अब ये इसके पीछे चल रही है, ये आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, इन साइड में डायरेक्शन कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो देखो, इस पे साउथ है यहाँ पर और इस पे साउथ है, क्या करेंगे, जब ये इसके पीछे आती रहेगी तो ए कार है, ये बी कार है, इसके पीछे आती रहेगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी एक दूसरे को, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इन्हें के पास नहीं आने देंगे, रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि क्या है, सेम पोल्स आ गए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। जब ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो कार दूर जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ईच अदर।
अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेयर ऑफ कार बी फेसिंग रेयर ऑफ कार ए। अब रेयर दोनों के रेयर है, रेयर ऑफ कार ए फेसिंग रेयर ऑफ कार बी। अब दोनों का बैक साइड देखो, रेयर ऑफ कार ए ये वाला रेयर और ये वाला रेयर, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यानी कि अब देखो रेयर पे कौन सा है इसके, ए कार का कौन सा है रेयर पे, रेयर पे है, रेयर पे है कौन सा, देखो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। और बी कार के रेयर पे कौन सा है, साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है। अब देखो दोनों के रेयर रेयर हैं, ये इस साइड जा रही है और ये वाली इस साइड जा रही है। ये वाली कार जो ए कार है वो इस साइड जा रही है और बी कार इस साइड जा रही है, ठीक है। अब इनके रेयर रेयर साइड है, पीछे की रेयर साइड रेयर, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ इनकी जो रेयर साइड है वो आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मूव टूवर्ड्स, एक दूसरे के तरफ चले जाएंगे, मूव टूवर्ड्स, ठीक है, मूव टूवर्ड्स एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब बूजो का क्वेश्चन हम लेते हैं। बूजो का क्वेश्चन बहुत देर से बूजो परेशान है, बूजो क्वेश्चन है उसके दिमाग में। बूजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट ब्रॉट नियर अ कंपास। क्या होगा अगर एक मैग्नेट को कंपास के सामने ले आए, ठीक है, क्या होगा अगर कंपास के सामने एक मैग्नेट को ले जाए, ठीक है। हम एक कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपास की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है कंपास, ठीक है। अगर हम उसके आसपास मैग्नेट ले जाएंगे तो मैग्नेट की तरफ ही जाएगा, ठीक है, जो उसके आसपास का मैग्नेट है उसकी तरफ पहले जाएगा, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, फ्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब फ्यू क्वेश्चंस उसके बाद हमारे पास आता है, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड। अब देखो भाई, मैग्नेट भी अपनी पावर खो देते हैं कभी कभी, ठीक है। मैग्नेट्स क्या कर देते हैं, अपनी पावर खो देते हैं, जैसे हम लोग भी खो देते हैं कभी कभी अपनी पावर, ठीक है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, ठीक है। अगर उनको गर्म किया जाए, मैग्नेट को अगर गर्म कर देंगे तो, ठीक है, मैग्नेट्स को अगर गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो हीट की वजह से क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। प्रॉपर्टी क्या है उनकी, अट्रैक्ट और रिपल्सन, ठीक है, तो वो खत्म हो जाती है। फिर दूसरा, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर हम उनको हैमरिंग करें, यानी कि हम उनको तोड़ें, हैमर मारें उन पे, और या फिर उनको ऊपर से नीचे गिरा दें बहुत हाइट से, तो भी क्या हो जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी खो जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर हम कहीं ऊपर से गिर गए, हमारे सर पे लग गई, तो हमें क्या है, याददाश्त भूल जाते हैं अपनी। तो वैसे ही जो मैग्नेट है वो भी अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो भूल जाते हैं वो, ठीक है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, ठीक है। और मैग्नेट को अगर ढंग से नहीं रखा जाए, अच्छे तरीके से स्टोर करके नहीं रखा जाए, तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, ठीक है। अगर हमको अच्छे से बना के नहीं रखा जाए, हमको ऐसी बाहर भेज दिया जाए और कुछ नहीं खाने पीने को कुछ नहीं मिले, तो आदमी पागल हो जाएगा ना। तो वैसे मैग्नेट भी हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, उसे पता ही नहीं कि वो पागल हो गया है, ठीक है। उसे कुछ पता ही नहीं कि मेरे अंदर कौन सी पावर है। तो मैग्नेट ऐसे ही, जैसे हम लोग हैं वैसे ही मैग्नेट भी है, ठीक है। हम भी ऐसे ही अपनी पावर खो देते हैं, हमें पता नहीं चलता हमें हमारी क्या क्या पावर्स हैं और हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे। टू कीप देम सेफ, तो इनको सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए, अगर बार मैग्नेट की बात हम कर रहे हैं तो बार मैग्नेट्स के लिए क्या करना चाहिए, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। उनको क्या करना चाहिए, पेयर्स बना के उनकी अनलाइक साइड्स को, सेम अनलाइक पोल्स को क्या करना चाहिए, सेम साइड में रख के उनको ऐसे बंद कर देना चाहिए। जैसे मान लिया, अगर ये क्या होगा, ये मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, इसको दूसरे पिन से करते हैं हम, ठीक है। अगर ये मैग्नेट है आपके पास, तो इसमें क्या करेंगे, एक साइड, ये दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, इसमें क्या करेंगे, नॉर्थ पोल इस साइड रखेंगे और साउथ पोल इस साइड रखेंगे। फिर ऐसे ही इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑपोजिट पोल्स बोले ना हमने, अनलाइक पोल्स सेम साइड, तो क्या करेंगे, इधर साउथ वाला रखेंगे और इधर नॉर्थ वाला रखेंगे, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब इसके बीच में एक वुडन टाइप का एक वुडन लगा देंगे छोटी सी, ताकि ये थोड़ा दूर भी रहे, ठीक है। और लास्ट में इनके दोनों एंड्स की तरफ के लिए क्या लगा देंगे, इस तरह से क्या लगा देंगे, आयरन की स्ट्रिप लगा देंगे, इधर उस साइड भी लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से उनको रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से रखने पर जो बार मैग्नेट्स हैं वो अपनी क्या नहीं खोते हैं, अपनी पावर और प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते हैं, इस तरह से सेफ रहते हैं। कभी आप ऐसे खरीद के लाओगे तो ऐसे ही रखा रहेंगे वो, ठीक है।
दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अगर हॉर्स शू मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम, हॉर्स शू मैग्नेट जो है, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, तो उसमें इस तरह से आयरन पीस में उसको उसके जो दोनों एंड्स हैं उस पर लगा के रख देना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से उसको जोड़ के रखना चाहिए। अब एक और बात बता रहे हैं आपको, एक और फैक्ट बता रहे हैं आपको कि मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। आपने मैग्नेट को किससे भी दूर रखना है, कैसेट से। आपने देखे ना कैसेट्स छोटे छोटे रेडियो पे लगाते थे पहले, अब आपने तो पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन कैसेट्स होते थे पहले, रील होती थी उन पर पूरी, ठीक है। मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स को भी नहीं रखना चाहिए मैग्नेट्स के सामने, टेलीविजन के सामने भी मैग्नेट नहीं रखना चाहिए, और म्यूजिक सिस्टम के पास भी नहीं रखना चाहिए। जो सीडीज होती हैं आपकी उनके पास भी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए भाई, क्या क्या रीज़न है इनका। कंप्यूटर को भी नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सारे भी चीज़ें हैं जो इनमें जो स्टोरेज होता है, चाहे वो सीडी हो, कैसेट हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ हो, इनमें जो स्टोरेज होता है, मोबाइल्स हो, ठीक है, उनमें स्टोरेज कैसा होता है, मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। मैग्नेटिक फॉर्म में जो डेटा का स्टोरेज होता है, डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोरेज होता है इनमें, ठीक है। तो अगर इसके आसपास मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेट इनमें क्या कर देगा, इनके डेटा में क्या कर देगा, इनके डेटा को डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा इनके डेटा को, क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा इनके डेटा को, ठीक है। तो डिस्टर्ब कर देगा तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक स्टोर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें जो चीज़ें हैं जो सुनाई देनी चाहिए वो नहीं सुनाई देंगी, वैसे वो कुछ ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। वो मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई या फिर रिपेल करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो स्टोरेज ख़राब हो जाएगा, जो उसमें क्या है, अच्छे से प्रिंटेड है, उसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रिंट के थ्रू वो प्रिंटेड है, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन, मोबाइल्स, कंप्यूटर, ठीक है, सीडीज और कंप्यूटर के आसपास ये चीज़ें नहीं रखते हैं। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को करेंगे, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, पहले रिवाइज करना है इन सारे चैप्टर्स का, ठीक है, इस सारे चैप्टर का रिवाइज करना है। आपने मैग्नेट कैसे डिस्कवर किया था, अपने मैग्नेट कैसे बनाया था खुद से, मेकिंग कैसे थी मैग्नेट की, फिर उसके बाद आपने कंपास कैसे बनाया था, कंपास को कैसे आपने चेक किया था कि कंपास सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपने एक्सरसाइज भी देखनी है, एक्सरसाइज देखनी है, लेकिन एक्सरसाइज देखने से पहले आपने ये सब देखना है, ठीक है। एक्सरसाइज आप अपने आप से करेंगे, एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के लिए रुके रहना, लेकिन उससे पहले आपने सारे वीडियोज़ देखने हैं, आप प्रॉमिस करेंगे मुझसे। और एक्सरसाइज हम अच्छे से बनाएंगे, और आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सारी एक्सरसाइज आपकी होगी। ओके, थैंक यू। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।